हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप कैसे हैं? आपने मुझे नहीं बताया कि मेरा वर्क आपको कैसा लग रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन सॉरी, मुझे खांसी उठ गई थी। हाँ, तो आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने क्वेश्चंस को। शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय में होता है? इस तरह से होता है, मतलब एक्टोडर्म। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, यानी कि प्रोटीन का ही संगठन है, मतलब कि सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, क्या होता है? CNHO, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। कौन सा रोग नाइट्रेट संसूचित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी। BGC का टीका किस रूप से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं और मृत्यु का कप्तान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगी? तो चना। सॉरी गाइस, मुझे फंदा लग गया था खांसी का। शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगी? तो ये मिलेगी चना, मटर और सोयाबीन से। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ये परिवर्तित कर देता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर का वह कौन सा अंग शरीर ताप को नियंत्रित करता है या रखता है? फेफड़ा। किस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार के रक्त समूह को परीक्षण किए गए बगैर दिया जाता है? तो जो O नेगेटिव है उसको दिया जाता है। रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं? तो क्या है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, आंतरिक होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है, श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करता है। कौन सी ग्रंथि मुख्य रूप से थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित और नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी है ये ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस। हेलो गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कौन सी ग्रंथि मुख्य रूप से थायराइड की वास्तविक गतिविधि को नियंत्रित करती है? तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो अल्जाइमर है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। कौन सा हार्मोन लड़ो या लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनल कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। श्वसन की दर सबसे कम होगी सोते समय। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं लिगामेंट्स। शराब का सेवन करने से के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम। इसे अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है। मनुष्य को लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रित होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेल्यूलोज। हेपेटाइटिस बी को यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में है एक क्या है? वायरस। किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है या होती है? ATP।
वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वह हार्मोन है ADH। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसने 1828 में बोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था, यूरिया। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता तथा दुग्ध श्रवण को प्रेरित करता है? FSH। वायु मुख्यतः क्या है? एक मिश्रण है। वायु में उपस्थित मुख्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु में नाइट्रोजन का आयतन कितने प्रतिशत होता है? तो 78.08% होता है। पेड़ पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करते हैं। कोशिका का कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है? केंद्रक। श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है डायफ्राम। रोगों का उनके लक्षणों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। हृदय का कौन सा कोष्ठक सबसे बड़ा एवं सबसे मजबूत होता है? बाह्यनिलय। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? घर परिवार का व्यवस्थित अध्ययन। किसी कार्बनिक पदार्थ के जलने के फलस्वरूप वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रक्त के शुद्धिकरण में भाग लेती है? ऑक्सीजन गैस। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली प्रमुख हानिकारक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। शरीर के ताप में वायु का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और कभी कभी ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वायु अशुद्ध किस कारण से होती है? तो श्वसन क्रिया से, कारखानों के धुएं से और जैविक पदार्थों के विघटन से होती है। अशुद्ध वायु को शुद्ध करने के लिए कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो प्राकृतिक साधन, कृत्रिम साधन। संवातन की प्रक्रिया में मुख्यतः क्या होता है? तो शुद्ध वायु का आगमन होता है। दरवाजे एवं खिड़कियां फर्श के निकट क्यों बनाए जाते हैं? शुद्ध वायु के आगमन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मेरे को बताना कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे या नहीं लगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लर्न कीजिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय, टेक केयर।